तो आप सभी को मार्केट डयरी चैनल में स्वागत करता हूं। और फाइनली 2 दिन मार्केट क्लोज होने के बाद फिर से कल से मतलब कि मंडे से मार्केट ओपन होने जा रहा है दोस्तों। तो इसी 2 दिन के बीच देखेंगे कौन कौन सा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। पॉजिटिव न्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन एक मतलब आदमी के कारण मतलब ट्रंप हमेशा देखेंगे फ्राइडे के नाइट को क्या करे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए बात कर दी है, जिससे कारण से अगर बात किया जाए तो इंडिया का डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन में भी 0.199% की गिरावट है। नस्डैक में भी देखेंगे 1.12% की गिरावट है। ऐसा बात नहीं है कि टैरिफ जो लगाते जा रहे हैं टैरिफ धमकी दे रहे हैं, तो उस कंट्री में देखिए मतलब कि इन्फ्लेशन का बढ़ने की खतरा है। और साथ ही साथ यहाँ हमारे मोदी जी देखेंगे, मोदी जी और प्लस में ट्रंप जी, मतलब कि दोनों के बीच क्या होने वाला है, मीटिंग होने वाला है। मतलब मीटिंग होगा तो ज़रूर से ज़रूर रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात किया जाएगा। जो वहाँ मिग्रेंट रह रहे हैं इलीगली रूप से इंडिया से वहाँ रह रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होगा। और कुछ ना कुछ ज़रूर टेस्ला उसला के चक्कर में बात होगा कि इंडिया में वो आने की बात करेंगे। पीएम मोदी विजिट टू यूएसए 12 टू 13 फरवरी तक, और इसके फॉरेन सेक्रेटरी से मिलेंगे और ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ क्रूड ऑयल की प्राइस की भी बात करें, WTI के मतलब $71 पर बैरल चल रहा है। उसके ब्रेंट की बात करें तो 75 के लगभग चल रहा है। और देखिए जब निगेटिव न्यूज़ होता है तो दोस्तों यहाँ हमारा यूएस मतलब अमेरिका जो हमारा प्राइस है मतलब रुपया है अमेरिका डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी वीक होते जा रहा है। यहाँ 77.79। थोड़ा सा भी अगर मतलब ट्रंप जी अगर निगेटिव बोलते हैं तो हमारा ये 788 का भी क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ देखें गोल्ड का प्राइस कभी भी अगर मार्केट अनसर्टेन होता है तो देखिए गोल्ड का प्राइस भागते जाता है। कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और अच्छे गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ अंत में ऊपर ही जाता है। देखें ये कंपनी का 1 साल का रिटर्न दिखाता हूं दोस्तों। ये कंपनी 1 साल में कितना रिटर्न बना के दे दिया है, 35% रिटर्न बना के, जो कि बहुत ऐसा शेयर मार्केट में नहीं मिलता जो कि गोल्ड में इतना है, क्योंकि ये इस साल से इनसर्टेनिटी बहुत चलते जा रहा है। और देखिए शेयर मार्केट में आए हो दोस्तों तो ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट में सीधा ऊपर ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में कहा जाता है 10% गिरेगा, फिर 15% भागेगा, फिर 5% गिरेगा, फिर 20% भागेगा, फिर यहाँ से 20% भागा, फिर 10% गिरेगा, फिर भागेगा, ऐसे चलता रहता है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है यहाँ इन्वेस्ट करेगा, यहाँ इन्वेस्ट करेगा, जहाँ डाउन मिलता है वहाँ इन्वेस्ट करता रहेगा, एवरेज बना के काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कमा सकता है। और वैसे ही कंपनी में डाटा एनालिसिस करके स्टॉक लाया हूँ, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। साथ ही साथ बात करें कि मतलब Q3 की, तो उसका कॉन्फ्रेंस कॉल आया है। कॉन्फ्रेंस कॉल का है तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग का जो इन्वेस्टर का जो आउटकम होता है उसके बारे में बताया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्काई गोल्ड का। स्काई गोल्ड का देखेंगे दोस्तों पिछला दिन का, एक दिन में कितना 3.28% की गिरावट है। पिछले 6 महीना से कहा जाए कि कंपनी ऑल टाइम से कितना भी गिरावट में हमें मिल रहा है, जो कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वहाँ से कहा जाए 22% गिरावट मिल रहा है। मैं यहाँ खरीदारी किया था, मैंने सोचा कि और गिरेगा, लेकिन वहाँ से गिरा नहीं। देखिए दोस्तों ये कहा जाए कि यहाँ तक मैं यहाँ भी 37% गिरा था, वहाँ भी खरीदारी किया था, लेकिन उसके बाद मौका ही नहीं दिया। यहाँ से अपर सर्किट लगते चला गया। यहाँ से कहा जाए कि अगर रिकवरी की देखा जाए तो रिकवरी कितना कर लिया है, देखिए दोस्तों 24% का अभी तक रिकवरी कर लिया है। काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है। आइए तो उसका मतलब कि हम डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो देखिए कंपनी जो है क्या काम करती है, कंपनी जो है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग गोल्ड ज्वेलरी के बारे में रहती है। और क्या B2B बिजनेस करती है, बिजनेस टू बिजनेस करती है। और सोल्ड मिड कैप ज्वेलरी जो बैंक्वेट स्टोर होता है वहाँ ऑनलाइन और रिटेलर स्टोर पर सेल करने का काम करती है। देखिए यहाँ पर फंडामेंटल चेक किया जाए तो मार्केट कैप क्या है, 5539 रुपये का है। स्टॉक पी कितना चल रहा है, 51.2। लेकिन इंडस्ट्रियल पी कहा जाए 36.2 चल, कह सकते हैं कि क्या है, ये ओवर वैल्यू है। तो ओवर वैल्यू देखिए अच्छे स्टॉक जो होता है, अच्छा स्टॉक, अच्छा रियलिटी मतलब कभी महंगा ही मिलता है। मार्जिन की बात किया जाए तो मार्जिन 5.28% पर चल रहा है। तो ये गोल्ड वाले जितने भी स्टॉक देखेंगे वो लगभग 5 या 6 पे मार्जिन पर ही काम करते हैं। ये प्रमोटर होल्डिंग कहा जाए इस कंपनी का 58.2% है। DI कितने 6.63% है। और साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग 34.3% है। और मैं बताऊंगा कि जो प्रमोटर कुछ सेल किए हैं वो स्ट्रॉन्ग
होल्डिंग के हाथ में गया, जो FIDI के हाथ में गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 23.2% है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 18.6% है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, फेस वैल्यू 10 है, तो स्प्लिट और बोनस दे सकती है। यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट थोड़ा डाउन है, मतलब फ्लैट है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखें 29.8% है, मतलब कि क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स ग्रोथ तो अच्छा की है। उसके एनालिसिस की बात करते कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला काफ़ी अच्छा खासा दे सकता है। उसके बाद कंपनी का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ, ये क्या सेल्स ग्रोथ, तो देखिए कंपनी का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ मतलब हर साल कंपनी का क्वार्टर सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो कहा जाए कि मतलब देखिए पिछला क्वार्टर से बात करें, मतलब कि 773 था, उसके बाद 998 चला गया लगभग। अगला बार क्वार्टर में अभी मार्च क्वार्टर 3 का आने वाला है, तो 1000 का पार कर जाएगा। मार्जिन की बात किया जाए 4% से अभी 6% मार्जिन पर काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि कंपनी जो ज्वेलरी वाले सेक्टर है उसी को देती है, मतलब माल सप्लाई करती है। देखिए पहले कितना था, 4 करोड़ का प्रॉफिट को 37 करोड़ का प्रॉफिट पर लेके आ गया है। ईयरली वाइज देखेंगे तो हर ईयर बाई कोई भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें, ईयर बाई ईयर सेल्स मार्च 2022 में 786 करोड़ का प्रॉफिट सेलिंग था। उसका मार्च 2023 में 1154 का हो गया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में बात किया जाए तो 3003 करोड़ का मतलब क्या है सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन की वजह 3 करोड़ से मार्जिन पर 5% के मार्जिन पर काम कर रही है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ मतलब 17 करोड़ के प्रॉफिट को 108 करोड़ का प्रॉफिट पर लेके आए। क्यों? क्योंकि कंपनी का स्काई गोल्ड की बात करें, क्योंकि ये कंपनी पिछला 4 साल में तो मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे कितना % का रिटर्न बना के दे दिया है, तो 1576% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो जिसका ये ऑलरेडी मल्टीबैगर बन रखा है और वहाँ से हमें डाउन में मिल रहा था, हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है ये दोस्तों। इसके बाद कंपनी का देखिए यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए, मतलब ट्रेलिंग 12 मतलब 100% से है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 228% है। CAGR रिटर्न आपको 5 साल से 6% का रिटर्न बना के दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करें बैलेंस शीट का, तो कंपनी के पास बोरोइंग कितना है, तो बोरोइंग कंपनी का 92 करोड़ का बोरोइंग, अभी 468 करोड़ का बोरोइंग है। रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व कंपनी के कितना है, 334 करोड़ का रिजर्व है। मतलब कह सकते हैं कंपनी ने यहाँ के QIB से अपना जो फंड कैपेक्स करने के लिए फंड राइज की है। यहाँ पर आप लोग देखें प्रमोटर होल्डिंग तो दिखा दिए। यहाँ पर मैंने बोला कि प्रमोटर होल्डिंग पहले 73% थे, 73 से 62% हो गए। लेकिन ये जो बात करें तो यहाँ से क्या किनको किनको गया है, तो ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से माल यहाँ आप देख रहे होंगे कि मतलब 62 से 58 हुआ है, 62 से ये 58 गया है। यहाँ पर देख रहे हैं 58, ये गया है स्ट्रॉन्ग हाथों के आदमी, यह 6.63% हो गया। पहले 37% 38% थे, उसके बाद 34% पब्लिक हो गए। तो ये कह सकते हैं कि जो माल सेलिंग किया गया है तो पब्लिक के हाथ में गया है। उसी के बाद ये 6 फरवरी 2025 में ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया हुआ है, एनालिसिस जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बताते हैं, तो उसके बारे में चलते हैं। ये है स्काई गोल्ड का प्रेजेंटेशन, तो उसके बारे में चलते हैं क्या क्या अपने बारे में 9 मंथ के बारे में बताए हैं। देखिए अभी तो 9 मंथ हो रहा है क्योंकि क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, तो क्वार्टर 3 का प्रेजेंटेशन ईयर और ऑन ईयर बेसिस कहा जाए तो कंपनी का देखिए कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ कहा जाए तो 116.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिवेन्यू ग्रोथ कर रही है। साथ ही साथ बात करें कंपनी का EBITDA कहा जाए तो EBITDA 217% से ग्रोथ कर रहा है। क्वार्टर 3 में कहा जाए मतलब पूरे 9 महीना का, तो कंपनी का पैड मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा जाए तो 309% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब बढ़ा रहा है। देखिए कंपनी का एक्सपोर्ट की बात किया जाए, एक्सपोर्ट में मात्र 7% से रिवेन्यू आता है, लेकिन अगर डोमेस्टिक से कहा जाए तो 93% का रिवेन्यू आता है, रिवेन्यू स्प्लिट। और साथ ही साथ बात करें कि ये क्वार्टर 3 में कंपनी का जो रिजल्ट आया है मतलब 447 करोड़ की कंपनी मतलब पर मंथ कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर 3 में इतना केजी बेच रही है, मतलब कि सेल कर रही है। परफॉर्मेंस स्कोरेज की बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 116% हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 197% से, EBITDA 217% जो पैट है 209% से, और रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 102% से, ग्रॉस प्रॉफिट इतना, मतलब क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है। और ये आपको काफ़ी अच्छा खासा कह सकते हैं कि कंपनी ने दिया है, रिजल्ट अच्छा खासा है और उस पर परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। उसके बाद कंपनी का अप टू डेट कहा जाए तो
ऑन बोर्डिंग न्यू क्लाइंट की बात किया जाए तो सक्सेसफुली मतलब ऑन बोर्ड आदित्य बिरला नोवेल ज्वेलरी जो है इसके साथ क्या कर लिया है, लार्ज स्केल पर प्रीमियम प्रोजेक्ट इसके साथ न्यू क्लाइंट आपने जोड़ी है। साथ ही साथ एक्सपेंडेड आवर द कस्टमर बेस एंड पार्टनर विथ मतलब कार्टलैंड पीएनजी गार्डगिल इन द पास्ट क्वार्टर, ये भी काफ़ी अच्छा खासा और ग्रोइंग मेजर ज्वेलरी सेक्टर से पार्टनरशिप की है। स्काई गोल्ड मतलब री इमेज्ड बात किया जाए तो स्काई गोल्ड है जो स्काई गोल्ड एंड डायमंड ये फ्यूचर आने वाला है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों कि ये कंपनी गोल्ड से मतलब क्या में उतर सकती है, गोल्ड से डायमंड में भी बनाने में, जो LGD अदर प्रिसीजन जो स्टोन होता है उसमें भी कंपनी उतरने की बोल रही है, मतलब कि काम करने का। यहाँ पर साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग जो है A- स्टेबल है। उसके बाद कहा जाए कि इंडिया जो A- स्टेबल एंड A2+ दिया गया है, यहाँ का रेटिंग दिया गया है, कंपनी काफ़ी अच्छा खासा। उसके बाद भारतीय जवेरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बनाया गया है, अपॉइंटमेंट न्यू डायरेक्टर। उसके बाद डाइवर्सिफाई इनटू न्यू ज्वेलरी सेगमेंट में 18 कैरेट गोल्ड, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी में कंपनी सेगमेंट में उतरना चाह रही है। उसके बाद सक्सेसफुल कैपिटल राइज जो अनलॉकिंग थ्रू द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव से क्या क्या की है। देखिए यहाँ पर बात किया जाए कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की है विल द बोर्डन एंड ऑफरिंग द 18 कैरेट गोल्ड के साथ में। साथ ही साथ बात करें कि इन्फ्यूजन कैपिटल एंड सब्सिडरी कैपिटल इन्फ्यूजन इन स्टार इसके साथ 85%। उसके बाद इनहेंस द ऑर्गेनिकल कैपेसिटी मीटिंग इंक्रीज इसके साथ भी की है। ग्राफिकल एक्सपेंशन करते जा रही है, ऑन इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी काफ़ी कंपनी का अच्छा खासा है। साथ ही कॉर्पोरेट एक्शन भी किया है, कॉर्पोरेट एक्शन किनके साथ, टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन कितना की है 108 + 8 मतलब 128 करोड़ का इन्फ्यूजन की है। सपोर्ट इंक्रीजिंग ग्रोथ कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद हाई लिक्विडिटी अवेलेबल, हाई स्ट्रेंथिंग कंपनी के पास है। और ब्रोकिंग पार्टनर कौन कौन सा, यस बैंक हो गया, कऊर बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, उसके बाद फेडरल बैंक हो गया, ये कंपनी के साथ क्या की है, पार्टनरशिप की है, मतलब लोन देने के लिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों कंपनी का 19 साल का एक्सपीरियंस है, 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहा जाए तो 8100 स्क्वायर फीट में फैसिलिटी है इसका। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 9 टन पर ईयर से कैपेसिटी है इस कंपनी का। अवेलेबल विद द कैप्चर एंड इंडियन एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेट डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल 2000 मतलब क्या है, रिटेलर आउटलेट है, 5 आउटलेट ग्लोबली है, मतलब कि वर्ल्ड में भी देती है। और की माइल स्टोन की बात करें तो कंपनी देखिए कैसे कैसे मतलब आई यहाँ तक, उसका मतलब हिस्ट्री है। 2025 से 2018 की बात करें, इनकम्बेट एज द स्काई गोल्ड स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप फिल्म लीडिंग द फाउंडेशन रिमार्केबल ज्वेलरी इंडस्ट्री। उसके बाद 2008 में बात किया जाए तो कंपनी ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड में आई। उसके बाद 2018 में BSE पर लिस्ट हुआ। उसके बाद 2013 में बात किया जाए तो 81,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, जिसके 128 करोड़ से IPO से राइज की, मतलब कि NSE BSE पे आकर। उसके बाद 9 लाख प्रोडक्ट्स SKU सक्सेसफुल कंप्लीट इन QIB। 270 करोड़ का क्या मतलब यहाँ पर QIB के थ्रू फंड राइज की है। तो काफ़ी मैनेजमेंट टीम देखा जाए तो मंगनेश चौहान है, महेंद्र चौहान है, दर्शन चौहान है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ब्रांड प्रोडक्शन डिजाइनिंग क्वालिटी मैंने कंट्रोलर हो गया। उसके बाद क्राफ्टिंग एक्सक्लूसिव काफ़ी अच्छा खासा है इस कंपनी का। व्हाट सेट स्काई गोल्ड ए पार्ट ऑफ द आवर कलेक्शन एंड मोनोपोली डिजाइनिंग इन एम्ब्रॉयमेंट एक्सक्लूसिव द मतलब कह रहे कंपनी का इसके पास मोनोपोली है डिजाइन करने में, कलेक्शन में, क्रिएटिव करने में कंपनी के बारे में। अगर कंपटेटिव एडवांटेज की बात करें तो कंपनी के क्या एडवांटेज है, देखिए लीडिंग टाइम फ्रॉम द डिजाइन एंड फिनिशिंग प्रोडक्शन इन 7 से 10 दिन में कर देती है, जो कि अदर कंपनी के पास नहीं है। टच फोकस एंड मैन्युफैक्चरिंग है 3D, जैसे कि यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक 3D प्रिंटिंग मशीन, जर्मनी, इटली, द यूनाइटेड स्टेट का मतलब 3D प्रिंटिंग है। स्केल कॉरपोरेशन अगर सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। वास्ट डिजाइनिंग कलेक्शन है। आवर द R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। एक्सपीरियंस भी इस प्रकार का 50 साल के एक्सपीरियंस के पास वाले सब बंदे इसके पास है। स्ट्रेटजी डायरेक्शन भी देखेंगे, कंपनी का स्ट्रेटजी डायरेक्शन तो काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी का डीप एंड 40 आवर द करंट कस्टमर। उसके बाद टेक्नोलॉजी पावर एक्सपेंशन है। डिजाइनिंग प्रोसेस कैसे कैसे करती है, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एम्पैथाइसिस जो ग्लोबल कंज्यूमर रिसर्च है, सेल एनालिसिस हो गया, ट्रेंड स्टडी हो गया,
एडिकेट हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, CAD, स्कैम, इस मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ऐसे कम बनाती है, उसके बारे में बताया। मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे काम करते हैं, 3D प्रिंटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग 3D वैक्स मॉडल सेटिंग, उसके बाद फैक कास्टिंग, उसके बाद POP कैटिव एंड रिमूवल, उसके गोल्ड ट्री पैकिंग, उसके बाद सेंट्रल CA, ऐसे ऐसे अपने कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके अंत में डिस्पैच करती है, उसके बारे में कंपनी बताया गया। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर भी देखेंगे, इसके बारे में बताया गया। और प्रोडक्ट को देखेंगे, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर, इतना बढ़िया बढ़िया मतलब कि गोल्ड ज्वेलरी बना के देती है, काफ़ी अच्छा खासा मतलब कि है। इसका सॉफ्ट ब्रांड कहा जाए तो सॉफ्ट ब्रांड में भी देख रहे हैं, कैनवीर हो गया, जेनेना हो गया, टेंजिम हो गया, ये सब ब्रांड है जो कि वर्ल्ड मतलब इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा ये सब ब्रांड है दोस्तों। उसके बाद क्लाइंट की कहा जाए, इंडिया स्टोर क्लाइंट, वो तो विदेश का था क्लाइंट है, मलाबार हो गया, उसके बाद सैनको हो गया, चंदुकार स्टाफ हो गया, ये सब आपके ये सब क्लाइंट हो गया। ये जो कल्याण ज्वेलरी हो गया, DP आभूषण ज्वेलरी, PNG गार्डगिल हो गया, ये सब जो गोल्ड का ही खुद इसी कंपनी का क्लाइंट है, इसी से कंपनी का गोल्ड लेते हैं और वो लोग मार्केट में बेचते हैं। इसका ग्लोबल स्टोर का भी देख सकते हैं कि आप लोग, ग्लोबल स्टोर का भी क्लाइंट है, कहाँ कहाँ क्लाइंट है तो सिंगापुर में हो गया, मलेशिया में हो गया, उसके बाद CG कंट्री में साउथ अरबिया हो गया, कुवैत हो गया, बहमान हो गया, कतर हो गया, UAE ओमान हो गया, UK, US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंपनी का क्लाइंट है ओवरऑल। जैसे पार्टिसिपेशन इन द प्रेस्टिजियस शो एंड द इंडस्ट्री एसोसिएशन देखें, काफ़ी बढ़िया है। या ग्लिम्पस आवर द नवी मुंबई फैसिलिटी, ये देखिए। उसके बाद जो मुंबई में है उसके बारे में बताया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा खासा कैसे प्रोडक्शन करती है उसके बारे में बताया है। डाइवर्सिफाई ग्रोथ है कंपनी के पास, तो अच्छा खासा बिजनेस है कंपनी को दोस्तों। फिलहाल यहीं तक दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी लाइक एंड डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ना बोलो, बोलो।